ये स्टार्ट करते हैं। क्या चैट जीपीटी एड्स का इफेक्ट गूगल पे जितना सोचा है उससे ज़्यादा पड़ेगा? तो इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि चैट जीपीटी एड्स कुड अफेक्ट गूगल एड्स मोर देन यू थिंक। मतलब कि जितना आपने सोचा है क्या उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा गूगल एड्स पे? क्योंकि जब से चैट जीपीटी ये अनाउंस किया है कि गूगल एड्स के कंपटीशन में वो अपना एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है, तो उससे एडवर्टाइजर्स को क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से रिस्क हैं, कौन से टेकअवेज हैं, सारों के बारे में आज हम इस पूरी डिटेल वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन यानी कि कंप्लीट डिटेल इंट्रोडक्शन क्या है, जो आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। द बिग न्यूज, चैट जीपीटी इज लॉन्चिंग अ एड्स प्लेटफॉर्म। जो न्यूज आई है एड्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की चैट जीपीटी की तरफ से। हाउ चैट जीपीटी एड्स विल वर्क, चैट जीपीटी एड्स किस तरीके से फ्यूचर में काम करेंगे, कि वो गूगल की तरह करेंगे या डिफरेंट तरीके से करेंगे। व्हाई चैट जीपीटी एड्स कुड बी मोर वैल्यूएबल देन गूगल एड्स, किस तरीके से चैट जीपीटी के एड्स गूगल एड के कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं। इस गूगल सर्च डाइंग, यानी कि गूगल की सर्च कम हो जाएंगी उसके एड से। विल गूगल एडवर्टाइजर स्विच टू जीपीटी, क्या जो गूगल के एडवर्टाइजर्स हैं उनको जीपीटी पे स्विच करना चाहिए। द रियल रिस्क ऑफ गूगल एड एडवर्टाइजर्स, यानी कि जो गूगल के एडवर्टाइजर्स हैं जो ऑलरेडी एड्स चला रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उनके लिए रिस्क क्या है, एंड व्हाट गूगल एडवर्टाइजर मस्ट डू नाउ, और क्या करना चाहिए गूगल एडवर्टाइजर को। और सबसे लास्ट की टेकअवेज, यानी कि इसमें कंप्लीट डिटेल देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। चैट जीपीटी ऑफिशियली बिकमिंग एड प्लेटफॉर्म, उसने कह दिया कि मैं एक एड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला हूं। टुडे वी विल एक्सप्लोर हाउ दिस शिफ्ट इंपैक्ट ऑन सर्च एडवर्टाइजमेंट। आज हम देखेंगे कि सर्च एडवर्टाइजमेंट, स्पेसिफिकली सर्च इंजन की एडवर्टाइजमेंट, जिसमें यानी कि जिसको आप पुल मार्केटिंग इंपैक्ट या टैक्ट कहते हैं, उसका इंपैक्ट किधर आने वाला है। वी विल अंडरस्टैंड व्हाई गूगल इज नॉट डेड येट, यानी कि हम अंडरस्टैंड करेंगे इस पूरे मैकेनिज्म को, उसकी बेस को, रूट कॉज को, कि क्यों गूगल डेड नहीं होगा। एंड वी विल डिस्कवर व्हाट गूगल एडवर्टाइजर मस्ट डू राइट नाउ टू स्टे अहेड, और क्या करना चाहिए। एंड शुड यू मूव योर एड बजट फ्रॉम गूगल टू चैट जीपीटी, यानी कि आपको गूगल से चैट जीपीटी की तरफ बजट को शिफ्ट करना चाहिए कि ना करें, यानी कि स्प्लिट करना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत सारे बिजनेसेस मेटा पे भी लगाते हैं, टिकटॉक पे भी लगाते हैं, गूगल पे भी लगाते हैं, तो आपको क्या नया एड प्लेटफॉर्म भी ऐड करना चाहिए, अपने बजट को स्प्लिट करना है कि नहीं करना। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, इमेजिन अ लाहौर बेस्ड रियल एस्टेट एजेंसी रनिंग गूगल एड्स टुडे, यानी कि जो आजकल गूगल एड्स चला रही हैं। शुड दे पैनिक और अडॉप्ट, ये इनको पैनिक होना चाहिए या फ्यूचर में अडॉप्ट करना चाहिए। बाय द एंड ऑफ दिस यू विल नाउ एग्जैक्टली व्हाट टू डू, यानी कि इस कंप्लीट वीडियो के एंड पे आप ये समझ सकेंगे कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें कि हाउ चैट जीपीटी एड विल वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आ रहा होगा। अगर चैट जीपीटी लॉन्च होता है तो चैट जीपीटी के एड्स वर्क किस तरीके से करेंगे। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाउ इट्स इवॉल्व ओवर द टाइम, ये किस तरीके से इवॉल्व होंगे और किस तरीके से ये वर्क करेंगे, और यानी कि इसके अंदर किस तरीके से जो इम्पैक्ट होगा जो आने वाला है वक्त के साथ साथ, तो वो देखते हैं। विल स्टार्ट स्मॉल, वन एड बिलो द आंसर, यानी कि ये जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैट जीपीटी की जो एड्स हैं, ये जो स्टार्ट होंगे, ये होंगे वन एड बिलो द आंसर, यानी कि आंसर के नीचे ही जो है ना इसका एड शो होगा। विल ग्रो ओवर द टाइम, मोर एड बेटर प्लेसमेंट, जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली ये मजीद एड प्लेसमेंट्स की जो है ना वो प्लेसमेंट्स बनाते चले जाएंगे, जगह बनाते चले जाएंगे जहां पर ये एड शो करेंगे। इवेंचुअली एड्स में अपीयर अबव द आंसर, आंसर के ऊपर ही होगा भी। तो सेम पैटर्न गूगल फॉलो ओवर द डिकेड, वही चीज जो कि गूगल ने बहुत साल पहले की थी, उसी जो है ना ये पैटर्न को फॉलो करेंगे। एग्जांपल देता हूं कि इन 2000, यानी कि सन 2000 में गूगल शो में बी वन स्मॉल टेक्स्ट एड ऑन दी साइड, यानी कि साइड पे, यानी कि पहले अभी तो आपके सामने ऊपर और नीचे एड शो होता है, अब तो दरमियान में मिड में भी शो होने लग गया, लेकिन पहले जो है वो साइड पे एड शो होता था। तो उन्होंने साइड पे टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन पे एड शो करना शुरू किया। टुडे द टॉप 3 and 4 रिजल्ट ऑन मैनी कमर्शियल सर्चेस आर ऑल एड्स, यानी कि वो कह रहा है कि बहुत सारी कमर्शियल सर्चेस के ऊपर के 3-4 सारे एड्स ही होते हैं। चैट जीपीटी विल फॉलो द सेम जर्नी, ये सेम जर्नी चैट जीपीटी फॉलो करने वाला है, स्लोली देन ऑल एट वंस, यानी कि वो उसके बाद जैसे गूगल काम कर रहा है उसी तरीके से गूगल को फॉलो वो करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में, व्हाई चैट जीपीटी एड्स कुड बी मोर वैल्यूएबल देन गूगल एड्स, कि चैट जीपीटी एड जो है वो मोर वैल्यूएबल देन गूगल एड्स कैसे हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखें, गूगल सर्च, यानी कि आपको पता है इस बात का कि गूगल सर्च यूजर सर्च इज 4+ टाइम बिफोर कन्वर्टिंग, मतलब कि जब भी आप ये इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप गूगल एड्स की बात करते हैं तो आपको मिनिमम 4 से 5 स्टेप, मिनिमम 4 स्टेप के ऊपर आपको कन्वर्टिंग मिलती है गूगल एडवर्टाइजमेंट से। जबकि चैट जीपीटी के जो सर्च है इस पे यूजर गेट वन सिंथेसाइज आंसर, मतलब कि इसमें जो है ना वो यूजर एक जो है ना वो इम्पैक्ट से, यानी कि एक एक्टिविटी से, एक सिंगल क्लिक से अपने आंसर को गेट कर लेता है।
AI compresses both the search phases and the decision making phases, ठीक है। तो AI का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये कंप्रेस करता है दोनों चीजों को, यानी कि रिसर्च फेज को भी और डिसीजन मेकिंग फेज को भी। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप कराची कस्टमर वांट टू बुक अ वेडिंग हॉल, एक कराची में बैठा बंदा वेडिंग हॉल को बुक करना चाह रहा है गूगल पे, यानी कि इंटरनेट पे। अगर वो गूगल पे जाएगा, ऑन गूगल पे अगर वो जाएगा, दे सर्च 5 to 6 टाइम्स, वो 5 से 6 दफा एवरेजली, एवरेज बात हो रही है, सर्च करेगा, विजिट्स 10, एटलीस्ट 10 वेबसाइट, देन डिसाइड, फिर वो डिसाइड कर देगा। अगर इसके बाद अगर वो चैट जीपीटी पे जाता है, ठीक है, दे आस्क वन, वो एक दफा पूछेगा, वो कीवर्ड डालेगा कि बेस्ट वेडिंग हॉल्स इन कराची अंडर 5 लाख, कि वो 5 लाख के अंदर कौन सा वेडिंग हॉल मुझे मिल सकता है, एंड गेट 2 to 3 डायरेक्ट रिकमेंडेशन, यानी कि वो ज्यादा क्लिक्स या ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी उसकी, जैसे सर्च इंजन पे होती है, तो वो उसको रिकमेंडेशन मिल जाएगी। द एडवर्टाइजर हु अपीयर दे विन इमीडिएटली, जो एडवर्टाइजर ने ऐड चलाया होगा वो इमीडिएटली विन हो जाएगा। वन टच पॉइंट वन कन्वर्जन, एक टच पॉइंट के ऊपर उसका कन्वर्जन मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है गूगल का एज कंपेयर चैट जीपीटी, यानी कि चैट जीपीटी क्यों विन करेगा, ठीक है, उसकी आपको सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश की है। देन फिर पॉइंट नंबर 4 में ये समझने की कोशिश करते हैं, इज गूगल सर्च डाइंग, कि गूगल सर्च क्या कम हो जाएगी या गूगल सर्च गिर जाएगी, व्हाट गूगल इज डूइंग इन एआई, और गूगल अब नेक्स्ट एआई के अंदर क्या करने जा रहा है, तो समझने की कोशिश करते हैं। एआई ओवरव्यूज, जैसे कि आपको पता है कि एआई ओवरव्यूज एम्बेडेड हो चुके हैं गूगल के सर्च इंजन पे आज से 2 साल पहले, ऑलरेडी लाइव इन द मोस्ट गूगल सर्चेस, बहुत सारी, यानी कि ऑलमोस्ट 80 to 90% जो है ना सर्चेस के ऊपर एआई ओवरव्यू चल रहा है। एड्स विद इन एआई ओवरव्यू ऑलरेडी रोलिंग आउट अबव एंड बिलो, यानी कि वो ये बता रहा है कि ऑलरेडी जो है ना वो रोलिंग आउट हो चुका है अबव एंड बिलो। गूगल एआई मोड कन्वर्सेशनल सर्च एक्सपीरियंस इनसाइड गूगल, तो वो कन्वर्सेशनल जितनी भी सर्चेस हैं वो गूगल के अंदर होती हैं और एआई मोड के अंदर उसके आंसर्स आते हैं। जेमिनी इंटीग्रेशन, जेमिनी की भी इंटीग्रेशन हो चुकी है, डीपली एम्बेडेड अक्रॉस गूगल इकोसिस्टम, और पूरे गूगल सिस्टम के अंदर वो इस वक्त क्या हो चुका है, एम्बेड और इवॉल्व हो चुका है। एडवांटेज क्या है, यूजर डोंट नीड टू स्विच प्लेटफॉर्म, तो यूजर को किसी और प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गूगल का अपना एलएलएम है जो कि सर्च इंजन में भी वर्क कर रहा है एज अ इन अ सेंस ऑफ एआई ओवरव्यू, और अलग से जेमिनी कंप्लीट जो है वो एलएलएम उसका वर्क कर रहा है, उसके अंदर भी वो एम्बेड हो जाएगा। एग्जांपल देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक बंदा सर्च करता है बेस्ट लैपटॉप अंडर 1 लाख रुपीज ऑन गूगल टुडे, यू विल सी एन एआई ओवरव्यू एट अ टॉप समरी द आंसर। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो ऊपर आपके पास एक समरी आ जाती है आंसर की सूरत में। गूगल इज ऑलरेडी डूइंग व्हाट चैट जीपीटी डज, गूगल ऑलरेडी वो चीज कर रहा है अपने सर्च इंजन के ऊपर जो चैट जीपीटी आगे जाके करेगा। यूजर जस्ट डोंट नीड टू एनीवेयर एल्स, तो यूजर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि गूगल का क्या गूगल की सर्चेस कम होंगी या बढ़ेंगी, या गूगल डाइंग की सर्चेस डाइंग हो जाएंगे, गूगल एआई में ऑलरेडी क्या कर रहा है। तो इस पॉइंट में हमने ये चीज को समझा। पॉइंट नंबर 5, विल गूगल एडवर्टाइजर स्विच टू चैट जीपीटी, क्या गूगल के जो एडवर्टाइजर्स हैं, यानी कि बिजनेस ओनर्स हैं जो एड चला रहे हैं, एजेंसीज रन कर रहे हैं, अपने बिजनेस रन कर रहे हैं, क्या उनको चैट जीपीटी पे स्विच होना पड़ेगा? क्या वजूहत है? रीजंस एडवर्टाइजर्स विल स्टे ऑन गूगल, कौन से रीजंस हैं जो कि एडवर्टाइजर्स को रोके रखेंगे गूगल पे? एंड इफ एडवर्टाइजर डू मूव टू जीपीटी, अगर एडवर्टाइजर जीपीटी पे जाते हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा? तो इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले यूजर बेस, यानी कि अगर रीजन एडवर्टाइजर विल स्टे ऑन गूगल, अगर गूगल पे ही एडवर्टाइजर रहता है तो क्या इंपैक्ट आएगा? यूजर बेस डेफिनेटली, गूगल आज तक जो दुनिया में डोमिनेट कर रहा है और जो अपनी मोनोपोली बनाया हुआ है उसके पास यूजर बेस है। गूगल इज स्टिल मैसिवली लार्ज देन जीपीटी, गूगल के पास जीपीटी से ज्यादा बड़ी यूजर बेस है। स्केल फॉर लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल रीच गूगल विन, ठीक है, अगर लोकल की, नेशनल, इंटरनेशनल की बात की तो गूगल विन करता है। गूगल इकोसिस्टम लॉक इन, ठीक है, गूगल का सिस्टम हर चीज के साथ क्या है, लॉक्ड है। डिकेड ओवर द एड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस बिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट्स, उसके पास वक्त के साथ साथ बिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट्स की इंटरकनेक्टिविटी है, ठीक है, ये उसके सारे डाटे के साथ कनेक्ट है। स्मार्ट बिडिंग एल्गोरिथम बिल्ड ऑन मैसिव कन्वर्जन डाटा, जो उसकी स्मार्ट बिडिंग टेक्निक्स हैं वो मैसिव कन्वर्जन डाटा जो है ना वो प्रोवाइड करती हैं। एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अ डेंटिस्ट क्लिनिक इन डीएचएल लाहौर रनिंग गूगल एड्स गेट पेशेंट फ्रॉम अ गूगल मैप, गूगल मैप से वो लेता है, गूगल सर्च से ले रहा है, गूगल रिव्यू, ऑल फ्रॉम वन इकोसिस्टम, ये सारे के सारे किसमें, एक इकोसिस्टम में है। चैट जीपीटी, जबकि चैट जीपीटी को कंपेयर यहां पर किया है, कैन नॉट ऑफर एनी ऑफ दिस, चैट जीपीटी के पास ये सब कुछ नहीं है। व्हाई वुड दे लीव, ठीक है, तो उसने आपको एग्जांपल से सारा समझा दिया। अगर फिर भी वो कह रहा है कि इफ एडवर्टाइजर डू मूव टू चैट जीपीटी, अगर एडवर्टाइजर चैट जीपीटी में मूव करता है तो क्या इंपैक्ट आएगा? दैट विल रिड्यूस कंपटीशन ऑन गूगल, डेफिनेटली जब बहुत सारे लोग अपना एड गूगल से हटा के चैट जीपीटी पे रन करेंगे तो कंपटीशन कहीं ना कहीं कम होगा। गूगल एड कॉस्ट विल बी डाउन, ठीक है, गूगल की कॉस्ट जो है, बिडिंग कॉस्ट जो है, आपका जो एवरेज बजट है वो भी कम हो जाएगा। रिमेनिंग गूगल एडवर्टाइजर्स विल बेनिफिट, जो बाकी एडवर्टाइजर्स हैं, ठीक है, वो इसका क्या उठाएंगे, बेनिफिट उठाएंगे। एग्जांपल, इफ 20% ऑफ लायर्स एडवर्टाइजिंग ऑन गूगल सडनली मूव टू चैट जीपीटी, वो अचानक चैट जीपीटी मूव हो जाते हैं, सीपीसी ऑफ लॉयर्स इन लाहौर ड्रॉप,
तो CPC उसका क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, कम हो गया। And the same advertiser who stay on the Google get cheaper click and more leads, less competition, you can definitely simple है, जैसी bidding कम हुई, competition कम हुआ, bid rate कम हुआ, bid rate कम हुआ, आप automatically ऊपर आ गए, more leads more wins more gains। तो ये simple फंडा है, तो ये impact definitely रहेगा और इसका impact आएगा। तो पॉइंट नंबर 5 में हमने ये सीखा कि अगर स्विच करते हैं तो क्या इम्पैक्ट है। अब पॉइंट नंबर 6 में हम ये देखेंगे द रियल रिस्क ऑफ गूगल एडवर्टाइजर्स, ठीक है, कि रियल रिस्क क्या है गूगल एडवर्टाइजर का, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इफ इट इज नॉट चैट जीपीटी स्टेलिंग योर ऑडियंस, ठीक है, आपकी चैट जीपीटी कोई ऑडियंस नहीं लेने वाला, इट इज एडवर्टाइजर फेलिंग टू अडॉप्ट द न्यू यूजर बिहेवियर, न्यू यूजर बिहेवियर के ऊपर जो इम्पैक्ट है उसको अडॉप्ट करना जरूरी है। कन्वर्सेशनल सर्च एड्स विल वर्क, दे ऑलरेडी आर, ठीक है, कन्वर्सेशनल सर्चेस जो है ना वो होने वाली हैं, ठीक है, जिसपे वो ऑलरेडी गूगल काम कर रहा है। रिस्क स्पेसिफिकली क्या, नॉट एडजस्टिंग योर स्ट्रेटजी फॉर एआई ड्रिवन सर्च, यानी कि अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को एआई ड्रिवन सर्च के मुताबिक नहीं करते तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं रिस्क रहने वाला है। आपको एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एआई ट्रैवलर एजेंसी इन इस्लामाबाद, यानी कि एक ट्रैवलर एजेंसी है जो कि इस्लामाबाद में वर्क करती है, स्टिल रनिंग अ एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, एक एग्जैक्ट मैच कीवर्ड पे वो कैंपेन चला रही है, चीप फ्लाइट्स इन इस्लामाबाद, बट नॉट अडॉप्टिंग टू अ कन्वर्सेशनल क्यूरी लाइक व्हाट इज द चीपेस्ट वे टू ट्रैवल फ्रॉम इस्लामाबाद टू दुबई इन समर। यानी कि वो अगर इस कीवर्ड के ऊपर वो मतलब के कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा, कीवर्ड को नहीं कर रहा, दे विल लूज विजिबिलिटी एज एआई सर्च ग्राउंड, वो विजिबिलिटी को लूज कर देगा और एआई सर्च को जो है ना वो करेगा, इंपैक्ट करेगा। सेम गूगल बट न्यू रूल, ठीक है, गूगल वही है, हर चीज वही है, लेकिन रूल अब उसने क्या कर दिए, चेंज कर दिए हैं। व्हाट गूगल एडवर्टाइजर मस्ट डू नाउ, अब जब सारी चीजें आपने जान ली हैं, ठीक है, तो अब गूगल एडवर्टाइजर को क्या करना होगा। गूगल एडवर्टाइजर को ये 3 चीजें करनी होंगी। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग ट्रैकिंग एंड हाई क्वालिटी डाटा, सबसे पहले आपकी ट्रैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपके पास हाई क्वालिटी डाटा हो। नंबर 2, बिल्ड ब्रांड अथॉरिटी, अपनी ब्रांड अथॉरिटी को बिल्ड करें। नंबर 3, अडॉप्ट टू कन्वर्सेशनल सर्च, यानी कि आपको स्टिकर बेस, एग्जैक्ट बेस कीवर्ड से हटके जरा थोड़ा सा ना कन्वर्सेशनल क्यूरी की तरफ आना पड़ेगा, उसको इवॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम देख लेते हैं। AI ऑप्टिमाइजेशन इज ओनली एज गुड एज योर डाटा। देखें आज के दौर के अंदर ना डाटा इज एवरीथिंग, ठीक है, और डाटे पे ही सारा काम होता है। तो जितना डाटा आपका रिफाइन होगा, जितना डाटा आपका सिंथेसाइज होगा, जितना डाटा आपका इवोल्व होगा, जितना डाटा आपका जो है वो इंटीग्रेटेड होगा, उतनी ऑप्टिमाइजेशन आपकी बेटर होगी। बेटर डाटा, बेटर स्मार्ट बिडिंग एंड बेटर रिजल्ट। सिंपल, विदाउट एक्यूरेट डाटा यू आर फ्लाइंग ब्लाइंड, यानी कि अगर आपके पास डाटा एक्यूरेट नहीं है तो फिर आप उड़ते रहे, कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। एग्जाम्पल, अ क्लॉथिंग ब्रांड इन लाहौर रन गूगल एड्स एंड सी 10 कन्वर्जन इन अ डैशबोर्ड। एक क्लॉथिंग ब्रांड उसने गूगल एड रन किया और देखते हैं कि 10 कन्वर्जन इन डैशबोर्ड, बट देयर एक्चुअली बैक ऑर्डर शो द 18 सेल्स केम फ्रॉम अ गूगल। जब वो पीछे जाके बैक एंड डैशबोर्ड चेक करते हैं किसी भी सीआरएम का या इंटीग्रेटेड सीएमएस का, तो उसको पीछे बैकएंड पे 18 सेलें मिलती हैं गूगल की तरफ से। दे आर मेकिंग बजट डिसीजन ऑन अ रॉन्ग डाटा, ठीक है, वो डिसीजन गलत ले लेता है रॉन्ग डाटा पे, और टर्निंग ऑफ प्रॉफिटेबल कैंपेन थिंक दे आर नॉट वर्किंग, और वो वाली कैंपेन वो ये सोच के बंद कर देता है कि यार मुझे इससे फायदा तो हो नहीं रहा तो इसको मैं बंद कर देता हूं। तो जितना डाटा आपका एक्यूरेट होगा उतना आपको क्या होगा, फ्यूचर में फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि बिल्ड ब्रांड अथॉरिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ब्रांड अथॉरिटी को बिल्ड करना है। इसमें क्या करना है, पर्सनल ब्रांड और एस्टैब्लिश ब्रांड, यानी कि आपका जो पर्सनल ब्रांड और एस्टैब्लिश ब्रांड इज इक्वल टू सिग्नल दैट कट थ्रू द नॉइस मैटर्स मोर देन एवर इन एआई सर्च, यानी कि ये सारी चीजें एआई सर्च के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। व्हेन समवन आस्क ऑन जीपीटी, जब कोई बंदा जीपीटी पे पूछे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, इट विल रिकमेंडेड ब्रांड्स इट हैज सीन मेंशन्ड, reviewed and discussed online. If your brand has no presence, no article, no mention, no reviews, AI will not recommend you. Brand building is now an SEO and ad strategy combined. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, SEO का, ad strategy का। जितना आप इसको करेंगे, अब SEO के अंदर और मजीद चीजें आ गई हैं, GEO, AEO, काफी लंबे लिस्ट उस पे नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, लेकिन इनका होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट, अडॉप्ट कन्वर्सेशनल सर्च, यानी कि ये बहुत जरूरी है, आपको कन्वर्सेशनल सर्च अडॉप्ट करनी है। लेस फोकस ऑन एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, मैंने आपको पहले बताया कि वो स्टिकर बेस्ड काम करना छोड़ दें कि एग्जैक्ट मैच कीवर्ड डालेंगे उस पर क्यों ये ब्ला ब्ला, वो एक लंबी डिबेट है। मोर फोकस ऑन द इंटेंट बेस्ड कमर्शियल टारगेटिंग, आपको कन्वर्सेशनल कमर्शियल टारगेटिंग उस पे आपको फोकस करना है। एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ ओनली टारगेटिंग बाय सोफा लाहौर, इसके बजाय आल्सो थिंक अबाउट हाउ पीपल आस्क इन एआई आई नीड अ कंफर्टेबल मॉड्यूलर फॉर अ स्मॉल अपार्टमेंट इन लाहौर, व्हाट शुड आई बाय, यानी कि वो सर्च कर रहा है इस तरीके के क्यूरी। Your ad and landing page need to match this new conversational intent. तो जरूरी है कि आपका जो पेज है, आपका जो इंटेंट है, आपके जो पेज का इंटेंट है, कंटेंट है, वो इस इंटेंट यानी कि यूजर इंटेंट के साथ क्या हो, मैच हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो व्हाट गूगल एडवर्टाइजर मस्ट डू, गूगल एडवर्टाइजर को क्या करना चाहिए वो आप मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, बता दिया। अगर आप इस पे वर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गूगल एड्स पे डोमिनेट करेंगे और आपका रिस्क उतना कम हो जाएगा। की टेकअवेज हम देख लेते हैं। जीपीटी एड्स आर कमिंग, नॉट अ सरप्राइज, ये सरप्राइज नहीं है, उसने आना ही है। ये खाली जीपीटी की बात नहीं है, सारे एलएलएम्स ने करना है, क्लाउड ने करना है, परप्लेक्सिटी ने करना है, जिमिनाई ऑलरेडी उसका गूगल का पार्ट है, कोपायलट ने करना है, सारे एलएलएम्स करेंगे, ठीक है। एआई सर्च एड्स में बी मोर वैल्यूएबल पर इंप्रेशन देन ट्रेडिशनल सर्च, ये इम्पैक्ट है डेफिनेटली। जब एआई में कोई चीज आती है तो एज कंपेयर पहले लोग समझते थे गूगल पे आता, गूगल पे आता, अगर एआई के किसी मॉडल के अंदर आपका नाम, आपका ब्रांड का नाम आ जाए किसी कीवर्ड पे तो बहुत वैल्यूएबल कंसीडर किया जाता है आज के दौर में। गूगल इज नॉट डेड, गूगल डेड नहीं हो रहा, ठीक है। इट इज इन्वॉल्विंग फास्ट विद एआई, ये इवॉल्व होगा, ये अपने आप को बड़ी तेजी से कर रहा है। इस पे एक न्यूज भी आई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सुंदर पिचाई के वो क्या बनाना चाह रहा है, एजेंट मैनेजर बनाना चाह रहा है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में। मैसिव मास एडवर्टाइजर्स एक्सॉर्ट फ्रॉम गूगल टू ChatGPT अनलाइकली। बिगेस्ट थ्रेट क्या है, एडवर्टाइजर हु डू नॉट अडॉप्ट, उनके लिए जो अडॉप्ट नहीं करेंगे। एक्शन प्लान, बेटर डाटा, जितना डाटा आपका बेटर होगा, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्लस कन्वर्सेशनल एड स्ट्रेटेजी, जितनी कन्वर्सेशनल एड स्ट्रेटेजी उतना ज्यादा विन करेंगे। फाइनल एग्जांपल मैं आपको देके खत्म करूंगा वीडियो को। द एडवर्टाइजर हु थ्राइव्ड व्हेन गूगल फर्स्ट लॉन्च वर नॉट वंस हु पैनिक्ड द। तो इसका मतलब क्या है, आपने जितना अपने आप को एआई के साथ अपग्रेड करेंगे, इवॉल्व करेंगे, जितना आप उसको इंटीग्रेट करेंगे उतना ज्यादा आप विन करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी एड्स कुड अफेक्ट गूगल एड्स मोर देन यू थिंक, कि कितना जो है ना आपकी सोच से ज्यादा कितना इंपैक्ट पड़ेगा गूगल एड्स एज कंपेयर जीपीटी एड्स, यानी कि चैट जीपीटी एड्स। तो इसमें हमने ये सारे पॉइंट्स को कवर किया, वन बाय वन देखा, उसको समझा। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी हुई होगी, आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।